नमस्कार, अहाँ सब देख रहे छी SCS न्यूज। हम छी कमलेंद्र झा और खबर के शुरुआत करिए और सबसे पहले बात करिए बिहार के कानून व्यवस्था पर, जकर एकटा जीता जागता मिसाल पेश कर रहा छी। सबसे पहले चलो पटना से शुरुआत करी, जतऽ बेखौफ अपराधी सब 3 व्यक्ति के दौड़ा दौड़ा के गोली मार दिलक। पटना में अपराधी सब बेखौफ भ गेल अछि। दिन प्रतिदिन आपराधिक घटना में बढ़ोतरी देखल जा रहा है। ताजा मामला रूपसपुर थाना अंतर्गत दीघा रूपसपुर लिंक रोड के, जहां 3टा लोग के सड़क पर दौड़ा दौड़ा कर गोली मारल गेल। घायल लड़का अपन मोटरसाइकिल पर गोली लगला के बाद सवार होकर खुद कुर्जी हॉस्पिटल पहुंचल, जहां आनन फानन में लोग सब ओकर इलाज शुरू कैलन। बताओ जा रहा है कि माइंस गैंग के लड़का सब लड़का पर गोली चलेलक। घायल लड़का के नाम पीयूष कुमार, अभिषेक कुमार और शुभंकर कुमार बताओ जा रहा है। ओते पत्रकार सबसे बातचीत करते घायल शुभंकर बतौलक जे रंगदारी मांगे के मामला के लऽ गोलीबारी भेल। 3 घायल लड़का के तुरंत होली फैमिली अस्पताल से रूबन अस्पताल में भर्ती कराओल गेल। पटना पुलिस के बात के सूचना मिलते पटना SSP मनु महाराज अपन पूरा लाव लश्कर के साथ रूबन अस्पताल पहुंचला। ओते SSP मनु महाराज कहलन जे माइंस ग्रुप के लड़का ई गोली चलेलक अछि और आपसी वर्चस्व के लड़ाई में ई गोलीबारी भेला। वो देव मछली गली और जोशी मछली गली, खुशबू है माइंस वाला, वो लोग बच्चा लोग से मतलब बिलहन बोलते हैं, बच्चा लोग से एक्सटॉर्शन ले रहा था और एक बच्चा पे 5 से 10 रुपये बांध दिया था। उन लोगों का मंथली इनकम हो गया था 2.5-3 लाख। तो उस खुशी को मेरा पहले से अवेलेबल नहीं था, बट देव मछली जोशी से मेरी बातचीत थी। उनको समझाए थे 4-5 दिन पहले कि मत करो, अच्छा नहीं लगता है। वो भी बच्चा कहाँ से पैसा लाए, इस बात को लेकर मेरा बहस काफ़ी ज़्यादा हो गया था। 3 लोग को गोली लगी है, उससे हमने पूछताछ की है। उसमें से शुभंकर नाम के एक लड़का जिसको गोली लगी है, उसने बताया कि उनकी वर्चस्व की लड़ाई थी किंग्स ऑफ पटना माइंस गैंग से। ये किंग्स ऑफ पटना गैंग के हैं। शुभंकर पूर्व में जेल भी जा चुका है। कुछ दिन पहले इनकी आपस में बाताबाती हुई थी किसी मामले को लेकर, और जो माइंस गैंग का एक व्यक्ति है जिसका नाम आया है क्रिमिनल का, उसने उसको धमकी दी कि देख लेंगे। तो आज जब ये आ रहे थे उस रास्ते से नहर रोड से, तो वहीं पे गोलीबारी हुई जिसमें उसको गोली लगी। जी हाँ, पटना पुलिस के कहब जे आपसी वर्चस्व के कारण ई गोलीबारी भेल हन। एहने किछु बयान दरभंगा पुलिस के सेहो अछि, जतऽ बीतल रात वकील तंत्रनाथ ठाकुर के आवास पर भेल गोलीबारी में एकटा लड़का के मौत भ गेल और पुलिस के कहब अछि जे आपसी वर्चस्व के लऽ कऽ ई गोलीबारी भेल। लहरियासराय थाना अंतर्गत बलभद्रपुर मोहल्ला में वकील तंत्रनाथ ठाकुर के घर पर किछु अपराधी सब हमला कर देलक, जाहि में गोलीबारी भेल और गोलीबारी में एकटा लड़का के मौत भ गेल। बताओल जा रहा है जे अजय कुमार उर्फ साका नामक युवक के सर में पीछा से गोली मारल गेल। DSP अनुज कुमार कहलन जे ई आपसी वर्चस्व के लड़ाईक परिणाम अछि। इन लोग का आपसी विवाद है, चल रहा है, किसी बात को लेकर पुराना विवाद चल रहा है। उसी में जो है कि झगड़ा उगड़ा भी हुआ था और शाम में जो है अभी की गोली मार दी गई है। इसको इलाज हेतु DMC लाया गया है, वहाँ से बेहतर इलाज हेतु पारस ले जाया गया है। इसमें बार बार हमला नरेश राय और संजीव झा यही करवाता है, और ये शशि रंजन जो है सो उससे मिला हुआ है। और जिस दिन गोली चली थी अभिषेक पर, उस दिन भी शशि रंजन का हाथ था। हम लोग नहीं समझ पाए जो शशि रंजन का हाथ है, बाद में पता चला। आप एक शरीफ आदमी हैं, आप APP भी रह चुके हैं और बड़े पुराने लॉयर हैं। आपके यहाँ इस तरह की घटना हो रही है, काहे ने आप अंगरक्षक लेते हैं क्या? देखिए, हमारा एज अब ज़्यादा हो गया, हम जो संरक्षण लेंगे, हम तो पुलिस का संरक्षण लेंगे ना। अंगरक्षक लिया जाए। हाँ, अंगरक्षक के लिए हम अप्लाई करेंगे अब, क्योंकि इस तरह से आपके यहाँ बार बार घटना हो रही है। हाँ। आप बहुत दिनों से हाँ, वृद्ध अधिवक्ता हैं और आपके यहाँ इस तरह की घटना हो, ये मानवता की शर्मसार है। नहीं, इसके लिए थोड़ा आप लोग भी पेपर दे दीजिए कि इनको सो मिलना चाहिए। हम एक्चुअली पटना में थे, ठीक है, 2 रोज से। तो ये लोग परसों आए थे MLA अकेडमी चौक पर। छोटू उर्फ प्रियरंजन सिंह, विकास चौधरी, शशि रंजन सिंह, ये 3 आदमी हथियार के साथ आए हुए थे हमें गोली मारने के लिए। लेकिन चूंकि वहाँ पर पब्लिक मूवमेंट हो गया, ये लोग मार खा गए और इन लोगों का हथियार छिना गया। तो वहाँ पर से हम
और झूठा एक FIR कर दिया ये लोग हम पर थाना में जाके। उसके बाद फिर ये बोला जो नरेश राय का जमीन दे दो, नरेश राय का जमीन दे दो तो हत्या कर देंगे तुम्हारा। फिर से ये कोशिश किए, इस बार मारिए देंगे। तो 24 आवर ये हथियार लेके घूम रहे थे। हम परसों यहाँ नहीं थे तो ये बार बार डोरबेल बजा के, डोरबेल के पास में खून का निशान लगा हुआ है। हाँ, हथियार लेके रखे हुए थे जो कि मेरे स्टाफ ने देखा भी, जो ये हथियार बंद है और हत्या करने के लिए आए हैं नरेश राय के कहने पर फिर से। और आज करीब क्या बजे यो 3 बजे जब हम यहाँ पर नहीं थे तो ये मेरे घर पे आके मेरे गाड़ी सब 4 व्हीलर सब का चाबी, हाँ मेरा 2 लाख रुपए कैश, 2 भर सोना, 2 लैपटॉप, मेरा USA का सर्टिफिकेट, उसके बाद मेरा इंजीनियरिंग का सर्टिफिकेट्स, डिग्री 10th का 11th का हर डिग्री, और उसके बाद मेरा पावर बैंक, मेरा इंपॉर्टेंट ज़मीन का कागज पत्तर, मेरा चेकबुक, ATM कार्ड, गाड़ी का ऑनर बुक, ड्राइविंग लाइसेंस, पेन कार्ड, ATM कार्ड्स और 2 लैपटॉप्स। हाँ अब एक मिनट, क्या DVD लिख ले जी, DVD प्लेयर। उसके बाद जितने इंपॉर्टेंट कागज पत्तर थे सारे के सारे लेके चले गए। मेरी माँ के पास में मैंने एक सोना का छोटा सा नाक वाला रखा हुआ था, वो भी चोरी करके ले गया। 2 भर था सोना तो मेरा ले ही गया। उसके बाद मेरे कीमती रैंगलर्स के पैंट, ली के पैंट, ब्रांडेड शर्ट जितने थे टोटल के टोटल लेके चले गए। भागमारा में आउटसोर्सिंग के लौक विधायक ढुल्लू महतो ओरिएंटल ग्रुप के खुलेआम चेतावनी देने। भागमारा के ईस्ट कतरास में संचालित ओरिएंटल आउटसोर्सिंग के खिलाफ चरणबद्ध आंदोलन के तहत मजदूर के 3 दिवसीय धरना के आखिरी दिन भागमारा विधायक ढुल्लू महतो खुल का समर्थन मेला कंपनी प्रबंधन द्वारा 11 मजदूर के कंपनी से निकाले के विरोध में निष्कासित मजदूर कंपनी परिसर के मुख्य द्वार पर धरना पर बैसल छला। ओते विधायक सेहो धरना में आकर मजदूर सबके संग दलन। प्रशासन का भूमिका बहुत गलत है। प्रशासन को जानकारी है, नॉलेज है, और मैं DGP और ADG, DGP और ADG को, मलिक साहब को मैंने अपने इस धरना के माध्यम से कहना चाहेंगे कि वो जांच करवा ले, दोषी कौन है नहीं है। डंडा पुलिस जनसेवा के लिए रखा गया है, क्षेत्र के लोगों को सुरक्षा और सूचित करने के लिए रखा गया, न कि माफिया और गुंडा को साथ देने के लिए रखा है। हम कहना चाहेंगे कि आज मजदूरों के साथ शोषण हो रहा है। राज्य सरकार के भी अंदर बात हुआ, जिला प्रशासन के अंदर बात हुआ, उस बात को नहीं मान रहा, उस पर कोई ध्यान नहीं है। यहाँ पे 2 नंबर काम करवा रहा है, कोयला हेरी फेरी करवा रहा है, उस पर कोई जांच नहीं है। मजदूर जो 8 घंटा खून पसीना बहाकर आज एरिया 3 को इस मुकाम तक पहुंचाया, वैसे लोगों पर डंडा और लाठी के बदौलत काम करवाएगा तो ये भागमारा में नहीं चल सकता है। आखिर क्या लगता है, सत्ता में फिर आपकी बातों को नहीं मान रहे हैं? नहीं, कहीं न कहीं कुछ भ्रष्ट लोग इनसे मिला हुआ है और कुछ लोग पैसा का लेन देन करके इस तरह से यहाँ का बदनाम करने का काम कर रहा है। जो हेरा फेरी में कहीं न कहीं बहुत ऐसे लोग शामिल होंगे, इसी का परिणाम कुछ जांच नहीं हो रहा है। जांच क्यों नहीं करवा रहा है कि मजदूर दोषी है कि प्रबंधन दोषी है? यहाँ पे चोरी कौन करवा रहा है, हेरा फेरी कौन कर रहा है? लाखों टन जान रहा है कि यहाँ पे मजदूर, यहाँ पे भागमारा में कोई गलत काम नहीं होने दे रहा है, गलत काम का विरोध कर रहा है, इसी का परिणाम है कि आज बदनाम कर रहा है। धीरे धीरे हम मजदूर छटनी कर रहा है। जो मजदूर आवाज उठा रहा है उसको बैठा दिया जाता है, उसको सैलरी रोक दिया जाता है। क्या सैलरी रोका? आज 40 मजदूर को सैलरी रोक दिया है, लगभग 14-15 मजदूर को बैठा दिया गया। क्या इस पर जांच होना नहीं चाहिए? जिला प्रशासन, राज्य सरकार को क्या इसमें, राज्य सरकार के जो भी प्रतिनिधित्व हैं करने वाले लोग हैं, क्या उसका इस पर बात नहीं होनी चाहिए? मगर एक दिन भी बात नहीं हुआ। तो ये आंदोलन अगर मजदूर करता है तो उसको लाठी और डंडा के बदौलत काम करवा, ये अन्याय नहीं, अन्याय है। पटना के दीघा थाना अंतर्गत एक किराना दुकान में शराब बेचल जा रहा छल, पुलिस कार्रवाई करैत एक व्यक्ति के गिरफ्तार केलक। पटना के दीघा थाना अंतर्गत गुप्त सूचना के आधार पर कुर्जी मोड़ के पास स्थित ओम साई किराना स्टोर में 16 केन बियर के साथ बंटी कुमार पिता राजेश साहु के गिरफ्तार कयल गेल। पत्रकार सबसे बातचीत के क्रम में गिरफ्तार बंटी बतौलक जे ई बियर पिछला सप्ताह बाबाधाम से पिए के लेल आनने छल और ओई बियर के दुकान में ही रखने छल। दीघा थाना द्वारा हमरा दुकान पर छापा मारल गेल और बियर के साथ हमरा गिरफ्तार कर लेल गेल। गुप्त सूचना मिला था उसी आधार पर वहाँ कुर्जी मोड़ पर पुल के पास दो दुकान में एक अशोक था और एक ओम साइन के दुकान से एक कार्टून में 16 बियर
केन बरामद हुआ और बंटी नाम के युवक को गिरफ्तार किया गया। कितना कैन बियर पकड़ाया है सर? 16 हम बंटी कुमार जो गए थे बाबा धाम गए हुए थे, तो वहाँ से अब मिल रहा था तो अपना पीने के लिए हम अपना लेके आए हुए थे। कितना बियर लाए थे आप वहाँ से? हम वहाँ से अब 12-13 बियर लाए थे। सुपौल में शिव भक्त सब सड़क के दुर्दशा के लोग एक आक्रोश रैली निकालन। कोसी कमिश्नरी के सुपौल जिला सुखपुर बाजार में अवस्थित बाबा तिलकेश्वर के मंदिर स्वयंभू है, जे कोसी कमला तिलयुग और धर्मपुरा नदी से घिरल है। एठम भक्तक भीड़ हमेशा लागल रहैत अछि। कोसी कमिश्नरी के अलावा दूर दराज से सेहो भक्त बाबा के दर्शन एवं जलाभिषेक करेला आवे छथि, किंतु बाबा के दरबार तक आवे वाला सड़क बहुत ही दयनीय स्थिति में अछि। जगह जगह गड्ढा एवं जलजमाव से स्थिति खतरनाक बन चुकल अछि, जाहि पर न तो अखन प्रशासनिक अधिकारी के कोनो नजर गेल हन और न ही कोनो जनप्रतिनिधि के। आक्रोश रैली तिलेश्वर से आई है। बाबा तिलेश्वर के पथ को अविलंब चौड़ीकरण करवाने के लिए और उसका मरम्मतीकरण कराने के लिए ये आंदोलन है। सावन का महीना चल रहा है। अगवानी से यहाँ ये मुंगेर घाट से कोसी नदी के विभिन्न जगह से कमरिया लोग आते हैं और यहाँ जल लेके आते हैं, लेकिन सुखपुर आते ही सारा जल लोगों का व्यर्थ हो जाता है, क्योंकि सुखपुर बाजार से निकलने वाली दोनों सड़क कीचड़ से पानी से भरा रहता है, जिसमें लोगों के आंगन का पेशाब पैखाना का भी पानी मिला रहता है। और यहाँ आने के बाद, बाबा के नगरी में आने के बाद, बाबा के भक्तों का बोलबम का जो है सारा श्रद्धा टूट जाता है। पटना के मिलर हाई स्कूल से छात्रा सब द्वारा वॉक फॉर लाइफ जागरूकता रैली निकालल गेल। पटना के बीरचंद पटेल पथ स्थित मिलर हाई स्कूल में आस्था फाउंडेशन द्वारा जागरूकता अभियान के तहत स्कूल के बच्चा सब द्वारा वॉक फॉर लाइफ रैली निकालल गेल। जागरूकता कार्यक्रम के दौरान शहर के मशहूर फिजिशियन डॉक्टर दिवाकर तेजस्वी के साथ स्कूल के प्राचार्य इंदु गुप्ता मौजूद छला। ओते पत्रकार सबसे बातचीत करे डॉक्टर दिवाकर तेजस्वी कहलन जे आइ देश में तेजी से डायबिटीज बीमारी फैल रहल अछि, खासकर नया जनरेशन के युवा एहि बीमारी से ग्रस्त भ रहल छथि। एहिसँ बचै के लेल हमरा सबके जंक फूड खाइ से परहेज करबाक चाही, मॉर्निंग वॉक करबाक चाही, ताकि डायबिटीज के हम सब समाप्त कर सकी। और इस तरह से हमारे देश में लगातार फैलता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, और इससे कैसे बचाव किया जा सकता है। और उसी में वॉक की अहमियतता बताते हुए बताई जा रही है कि आपके लाइफ के लिए, हेल्दी लाइफ के लिए वॉक जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, डायबिटीज के प्रिवेंशन के लिए, डायबिटीज से बचाव के लिए, और साथ ही साथ जिनको डायबिटीज है उनके डायबिटीज के कंट्रोल के लिए भी वॉक सबसे महत्वपूर्ण है। जांच कराएं ब्लड में, अगर शुगर की मात्रा बहुत ज़्यादा है तो चिकित्सीय सलाह में दवाओं का सेवन करें और अपने शुगर को कंट्रोल में करें, अन्यथा बढ़े हुए शुगर के कारण से हार्ट की समस्या हो सकता है, किडनी की समस्या हो सकती है, आंखों में रेटिना की समस्या हो सकती है, नर्व की समस्या हो सकती है, और प्रायः प्रैक्टिकली सारे ऑर्गन्स की समस्या हो सकती है। इससे कैसे बचा जाए? इससे बचने का 2-3 उपाय है। पहला, जंक फूड को अवॉइड करें, एक्सरसाइज करें, टहलते रहें, और साथ ही साथ स्लीप भी पूरी तरह से 7 घंटे का स्लीप लें और अपने को एक्सरसाइज करते हुए, वॉक करते हुए स्वस्थ रखें। दरभंगा के जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह के अध्यक्षता में आंगनबाड़ी सीडीपीओ और डीपीओ के साथ एक समीक्षा बैठक आयोजित भेल। दरभंगा के जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह अपना कार्यालय कक्ष में आंगनबाड़ी सीडीपीओ और डीपीओ के साथ मासिक समीक्षा बैठक कलन। एहि दौरान वो खाली जगह सबके भरे के निर्देश दिलन और स्पष्ट रूप से कहलन जे हर आंगनबाड़ी केंद्र के संचालन नियमित रूप से हुए, नियमित एकर निरीक्षण हुए, ये सुनिश्चित किया जाए के चाहिए। अभी सर आपने लिखा है 1029 जी सर, ये टोटल स्ट्रेंथ है सर, ये 1900 परियोजना का सर, ठीक है, उसमें 475 पे सर नहीं निकला जी सर, ये नव स्वीकृत केंद्र है सर, जिसमें सर 475 का नहीं निकला है। कितना है ये हम जानना चाह रहे हैं, सेविका का और सहायिका का सर। 1029 सेंटर पे 1029 सेविका का है सर, और 954 सहायिका, 1029 सेविका। अतिरिक्त पर केवल सहायिका
कि मैपिंग में सर जैसे अभी तक था कि जो लास्ट पंचायत चुनाव है उसमें वोटर लिस्ट में जितने लोगों का नाम है उसी को मैपिंग में लेना था। इनसे संशोधित प्रावधान में कहा गया है कि यदि घर उसका उस वार्ड में है और 16 में नाम नहीं है तो पिछले जो 11 में पंचायत चुनाव का लिस्ट था उसमें यदि नाम है तो उसको जोड़ दिया जाएगा फाइनल होके। अललपट्टी स्थित शिशु सेवा केंद्र में एक 12 वर्षीय बच्चा के इलाज के दौरान मौत हो गई। जाय के बाद परिजन सब जम का हंगामा केलन और सड़क जाम केलन। अललपट्टी स्थित शिशु सेवा सदन में एक सप्ताह से भर्ती 12 वर्षीय शहनवाज पिता असलम कुरैशी के इलाज के दौरान मौत हो गई। डॉक्टर के कई बेर बच्चा के रेफर करे के लिए परिजन सब अनुरोध करते रह गया लेकिन रेफर नहीं किया गया। सुबह जखन बच्चा के सुई दिल गेल, सुई दे के दौरान ही बच्चा के मौत हो गई। जाय के बाद आक्रोशित परिजन सब जम का हंगामा केलन और सड़क जाम केलन। तबीयत खराब था, इतने नहीं समझ रहा था, बच्चा तो भेज देना चाहिए, दूसरे डॉक्टर को रेफर कर देना चाहिए। 6 महीने से बच्चा का इलाज करता है, 12 साल से बच्चा का इलाज करने लगा। यही बता रहे हैं, तभी फीवर है, तभी वो है, तभी वो है। अपने आप तो नहीं समझ में आ रहा है जी क्या चल रहा है। कितने दिन से भर्ती था? ये 5 दिन से भर्ती था। रोज हम बोल रहे थे आज हम तो रेफर कर दिए, नहीं चल रहा है। क्या नाम है बच्चा का? बच्चा क्या नाम है बाबू? कहाँ का रहने वाला है बच्चा? कहाँ का रहने वाला? चटरैया का रहने वाला, चटरैया सदर थाना में पड़ता है। अब उठ के बैठा है, सुबह नहाया धोया है। इन लोगों का कहना है कि एंटासिड जिसको जेल है पिलाया, उसका बेहोश हो गया है। ये सड़कने की वजह से हुआ और कोई कारण नहीं। जो सड़कता है बच्चा तो सांस रुक जाती है, उल्टा सांस चलता है, मैनेज करने में बहुत प्रॉब्लम होता है। अंत बच्चा का नहीं बचा सकते। हम लोग बच्चा का स्थिति गंभीर हुआ तो उसने कहा था कि आपको रेफर कर नहीं, गंभीर स्थिति नहीं, रेफर नहीं किया। बच्चा गंभीर कभी नहीं रहा। आप उसके चचा से पूछ लीजिए, उसका अटेंडेंट से पूछ लीजिए। इंजेक्शन देने के बाद? अरे इंजेक्शन देने के बाद, अभी इंजेक्शन आपके पास रिपोर्ट है, वो इंजेक्शन 4 दिन से पड़ रहा है और सब कुछ नहीं हुआ बच्चे को। कोई नया इंजेक्शन पड़ेगा तब ना आप कहिए कि इंजेक्शन पड़ा है तो बच्चा कोई ऐसा हो गया है। वो सुइया सुबह शाम 4 दिन से पड़ रहा है। तो मरने का क्या कारण? मरने का, सड़कने का, एस्पिरेट कर गया वो दवा, पीने में एस्पिरेट कर गया। राष्ट्रीय जनता दल के नेता सत्तो यादव अपना आवास पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को राज्य और केंद्र सरकार पर तीखा हमला केलन। राष्ट्रीय जनता दल के नेता सत्तो यादव अपना आवास पर एक संवाददाता सम्मेलन आयोजित को बिहार और केंद्र सरकार पर जमकर हमला किया गया। सत्तो यादव के कहब छल जे यादव के हर तरह मूर्ख बनाओल जा रहा है। यादव न तो सामान्य जाति में रह गया, न ही आरक्षित जाति में। केंद्र और राज्य सरकार यादव जाति के ठगे के काम कर रहा है। कल राष्ट्रीय जनता दल के ओर से माननीय पूर्व ग्रामीण विकास मंत्री रघुवंश बाबू की तरफ से सत्याग्रह दिवस मनाया गया, जो केंद्र सरकार के खिलाफ, केंद्र सरकार के वादा खिलाफी के खिलाफ हम लोग एकजुट हुए। हर एक जिला में सत्याग्रह दिवस मनाया गया। भाइयों, मैं कहना चाहता हूँ 4.5 बरस बीजेपी का शासन हो गया, नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने, पूरे भारत में उत्साह था। मैं यादव हूँ और हमारे घर का वोट इतना छल करके वो ले लिए 3 वोट। वो कहे जो हम नौजवान को हर साल 2 करोड़ नौजवान को नौकरी देंगे। एक भी नौजवान को नौकरी नहीं मिला। हमारा भतीजा BA पास था, कहा मम्मी पापा हमरा सबके नौकरी आ प्रधानमंत्री जी दे देवे, एकरे प्रधानमंत्री बनेबे, कमल छाप में वोट दिए। इतना अच्छा से हम लोगों को छला कि मैं बता नहीं सकता हूँ। जिस मंच पर जाते थे कहते थे हम 2 करोड़ नौजवान को साल में नौकरी देंगे, लेकिन 4.5 साल में एक भी नौजवान को नौकरी नहीं मिला। इसीलिए हम विरोध करते हैं। ये प्रधानमंत्री जी बहुत झूठे, बहुत वादा खिलाफी, बहुत ही नकम्मे प्रधानमंत्री साबित हुए हैं। आने वाले दिन में हमारा 10 करोड़ जनता, 5 साल में 10 करोड़ जनता को नौकरी मिलता, वो छले हैं 10 करोड़ जनता को। जब 10 करोड़ नौजवान इनको उखाड़ के फेंक देगा, गद्दी पर से हटाने का काम करेगा। ये 15 लाख रुपया हर लोगों के खाता में देने का भी घोषणा किए। और ये सब्जी बाग दिखाए जो 15 लाख रुपया हर आदमी के, जो विदेश में काला धन है उस पर 15 लाख रुपया हर आदमी के खाता में आ गए। सब आदमी को खाता खुलवा दिए, किसी के खाते में 1 रुपया नहीं आया। आज गैस पर
कहे जो प्रधानमंत्री के तरफ से फ्री में गैस ले आइए। फ्री में गैस मिलता है भाइयों, गैस नहीं सिलेंडर न मिलता है। गैस तो 920 रुपया आज दे के हम खरीदे हैं, 920 रुपया। आज अभी हम वर्तमान में खरीदे हैं 880 रुपया दाम है और 40 रुपया मजदूरी लिया है, 920 रुपया में हम खरीदे हैं। अब बोलिए जो 450 350 रुपया दाम था जिस समय कांग्रेस की सरकार थी, उस समय कच्चा तेल का कीमत प्रति डॉलर 148, 152, 155 प्रति डॉलर कच्चा तेल का कीमत चला गया था। लेकिन आज कच्चा तेल का कीमत 80 से भी नीचे है और बेतहाश वृद्धि डीजल और पेट्रोल में हुआ। किसान को हर मंच पर जाते थे तो कहते थे किसान भाइयों हम जो है हमारी सरकार बनेगी किसान को आफियत देंगे। क्या दिया किसान को? कुछ मिला? ये 75 रुपये डीजल, ये 90 रुपये पेट्रोल, ये कौन सी? ये प्रधानमंत्री जी निकम्मे मंत्री जी हैं, प्रधानमंत्री निकम्मे प्रधानमंत्री हैं, खाली विदेश यात्रा करते हैं। जब से ये देश आजाद हुआ, 52 में देश आजाद हुआ, 52 से आज तक किसी प्रधानमंत्री ने इतना जो है विरोध नहीं किया, विदेश यात्रा नहीं किया जितना यात्रा किए हैं। आज मैं कहना चाहता हूं, जब पाकिस्तान से कांग्रेस के रिजिंग में लड़ाई होता था, जब हमारे नौजवान शहीद होते थे तो कहते थे जो हमारा 56 इंच का सीना है ये कांग्रेस खत्म है, ये कांग्रेस निकम्मी सरकार है। लेकिन जो कांग्रेस के रिजिंग का मिला लीजिए और आज जो बीजेपी का शासन है, 4.5 साल में कितना नौजवान शहीद हुआ है, इसको उनको भनक तक नहीं आया है, उस पर उनको थोड़ा सा भी एहसास नहीं हो रहा है। जब चुनाव मैदान में गए थे तो कहते थे जो 56 इंच का हमारा सीना है, हम आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। क्यों नहीं प्रधानमंत्री आर पार की लड़ाई लड़ते हैं? क्यों नहीं पाकिस्तान को ध्वस्त करते हैं? सत्याग्रह सारा विपक्ष उसके साथ है, क्यों नहीं कर रहे हैं? नरेंद्र मिथिला विश्वविद्यालय के जुबली हॉल में पार्टिसिपेशन ऑफ ओल्डर पर्सन्स इन सोसाइटी नामक विषय पर एक संगोष्ठी के आयोजन कयल गेल। एहि राष्ट्रीय संगोष्ठी में कई वक्ता अपन बात रखलन। नरेंद्र मिथिला विश्वविद्यालय के जुबली हॉल में यूजीसी स्पॉन्सर्ड नेशनल सेमिनार के आयोजन कयल गेल। एहि सेमिनार के विषय छल टैपिंग द टैलेंट्स, कंट्रीब्यूशन एंड पार्टिसिपेशन ऑफ ओल्डर पर्सन्स इन सोसाइटी। इस सेमिनार के उद्घाटन जहां वाइस चांसलर प्रोफेसर सुरेंद्र कुमार सिंह कलन, होते समापन सत्र के दौरान पद्मश्री मानस बिहारी वर्मा अपन व्याख्यान दिलन और सबसे रोचक व्याख्यान छल डॉक्टर एम नेहाल के, जे वृद्ध जन के केना सुरक्षित राखी और केना हुनका साथ रही, हुनकर मोशन बंद होय के स्थिति में इमोशन से केना हुनका बचल जा सके, उनका संरक्षित किया जा सके, एहि पर विस्तार से प्रकाश डालन। और फिर पद्मश्री मानस बिहारी वर्मा जी ने अभी जो जिक्र किया डॉक्टर गणपति मिश्रा जी का, मैं उनसे बहुत करीब था। वो बेसिकली कार्डियोलॉजिस्ट थे, वो अब इस दुनिया में नहीं है, तकरीबन 2 साल पहले उनका डेथ हुआ है। उनसे मेरी अक्सर बातें होती थी और वो मेरे घर भी आते थे, अम्मी के लिए आते थे। और मैं सच कहूँ अगर तो जहाँ एक तरफ मुझे मेरी माँ के साथ में इस फील्ड की तरफ जोड़ा, तो डॉक्टर गणपति मिश्रा एक्चुअली बीइंग अ मेडिकल प्रोफेशनल, ही वाज परहैप्स द राइट पर्सन हु इंट्रोड्यूस्ड मी टू दिस फील्ड ऑफ जेनेटोलॉजी। और फिर उनसे बातें करते करते कुछ सपने बुनने लगे हम लोग, हिम्मत की, कुछ प्रोजेक्ट्स बनाए और चल पड़े। सबसे पहला कदम तो यही था कि एमएससी मास्टर ऑफ जियोलॉजी में स्पेशल पेपर यानी ऑप्शनल पेपर के रूप में जेनेटोलॉजी को इंट्रोड्यूस किया जाना, और वो हुआ और वो कई साल तक चलता रहा। थोड़ी हिम्मत बढ़ी, उसके बाद फिर लगा कि हम लोगों को एक कदम 2 कदम आगे बढ़ना चाहिए और जेनेटोलॉजी के इंस्टीट्यूट के लिए भी कदम बढ़ाना चाहिए। और तभी यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन यूजीसी, जो हो सकता है कि शायद आने वाले दिनों में इतिहास का हिस्सा बन जाए, उसकी एक इनोवेटिव स्कीम हुआ करती है। जो लोग यूजीसी को जानते हैं वो इस स्कीम को भी जानते हैं। इनोवेटिव स्कीम जो होती है वो ऐसी स्कीम को कहते हैं जो नॉर्मल माइनर प्रोजेक्ट्स या मेजर प्रोजेक्ट्स से हट कर होती है। एक ऐसी सोच, एक ऐसा प्लान जो नॉर्मल फंडिंग प्रोजेक्ट्स
कॉन्टेक्स्ट में फिट इन न करता हो, कुछ ऐसा नया होना चाहिए। इस सोच को लेकर हमने और डॉक्टर भवेश्वर सिंह दोनों ने मिलकर के एक प्रोजेक्ट बनाया था इनोवेटिव स्कीम के तहत, और उसको वहाँ सबमिट किया। वी वर इन्वाइटेड बाय द यूजीसी सिलेक्शन कमेटी एंड वी डिफेंडेड आवर प्रपोजल। और टोटल जितने भी प्रपोजल आए होंगे उसमें पूरे इंडिया में ऑल टुगेदर उस साल 2010 की बात हुई है, 2010 की 27 यूनिवर्सिटीज़ को इनोवेटिव स्कीम में फंड सपोर्ट मिला था। मिथिला यूनिवर्सिटी ऑल्सो गॉट दैट टाइम 48 lakhs. As well as a surprise to be invited in the August gathering today. The topic of the seminar was such that I could not remain seated somewhere and miss this opportunity to be with you. The Department of Gerontology and Geriatrics of LNMU has started its work, and it's a great pleasure that what we thought about 7 to 8 years ago about setting up an academic center here has been realized with the untiring efforts of Professor Nehal and Professor Avishar Singh. I recollect during my short association with LNMU, once one of my close friends, Dr. Ganpati Mishra, had been discussing the problem of old age with Professor Nehal, and both of them were so much excited about the higher studies in the age-related problems that I, being an sort of silent spectator, would realize the importance of this. The topic that we have chosen for today's seminar, that stepping into the future, tapping the talents, contributions and participation of older persons in the society. This topic itself indicates that there is a concern all over the world that how the old people can still be made to do some work for the society. They can't just remain in isolation enjoying their old age pension, but they must contribute something for the society. An old man who's in his rocking chair trying to do a crossword, and I asked myself and I ask you to ask yourselves, what can we do to make the quality of their life better? What happens here we see is the brain going down, and eventually the neurons and the plaque degenerate the function of the brain. What happens further is questions like where, who, what, how, when, why come in, backed by suspicion, memory loss, confusion, imbalance, fear and anxiety. So we come to the point of Alzheimer's and dementia. We all know dementia is a group of symptoms which is common to all under the umbrella of dementia. What are the common diseases? We find that most people we have seen have Parkinson's, Alzheimer's, high HIV-related cognitive impairment. Then we have Jacob disease, some that is Lewy body that comes in with dementia or Alzheimer's, learning disability and cause, and initially aging brings minimal cognitive impairment, that is MCI as referred to, and of course vascular because of hypertension, HTN, and
lifestyle. But now we find that more than 65 years of age of people getting Alzheimer's dementia, we find young onset, which is because of alcohol, HIV, or learning disability, and cases of vehicular accidents. Has been well discussed, I think, in all the 4 technical sessions. The purpose of this seminar, as far as I understand, was to come out with some researchable issues related to the old age problems and how to harness the talent of the old people for the benefit of the society. I have one question in my mind. Just I am putting it to you for a researchable issue. I don't know whether you discuss this issue or not. But this is a practical issue which we observe daily. For example, when I joined the service, I joined the government service. At the age of maybe 22, I was quite young. At that time, I went through the competition and I was selected and I was asked to join some research organization. But when I went for joining, I was given a performance. You first go to the hospital, go to the CM office and get yourself a fitness certificate whether you are fit for the government job or not. This was about 40 years ago when I joined the service. Then I retired after 40. I already retired from one of the organizations, from the Indian Council of Agriculture Research. I retired at the age of 62. That was the retirement age. That is the retirement age in that organization. When I retired at 62 and also all my 40 years service, government did not bother whether to find out I am fit or not. I was doing service for 40 years. Many times I was not fit, but government never bothered that I should be checked whether I am fit for doing this research job or certain job. When I retired, then also government did not check whether I am still fit for doing some job or not. But I was retired compulsorily because I attained the age of 62. This happens with everybody. Whether we are in government service, in private sector also there is some age. Our Honorable Chief Guest told that in some private sector they call back very old people by doing some service. So this question I am flying, whether this question this audience, delegates, did you dwell on this question, why it is so, and why we cannot give some suggestion to the government in this regard. So I think if it has not been discussed, the delegates are still here. SCS न्यूज के अंक में खनितवे अगला अंक में फिर कुछ और समाचार संग उपस्थित है। तब तक अपने सब देखते रहो SCS न्यूज। नमस्कार।